This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कान्तावीर प्रगतिशील पार्टी र जय वर्ष मुन्डा उन्मूलन पार्टीका सदस्यले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र पार्टी कार्यालय सिंहमारीमा उत्तर बंगालको सम्भावित विभाजन र 2024 लोकसभा चुनावअघि आफ्नो पार्टीको भावी कार्ययोजनाबारे बैठक गरेका छन्। नमस्कार श्रोता अनि दर्शकवृन्द, हामी गोजमुमो पार्टीको पक्षबाट आज तपाईहरुको सम्मुखमा एउटा हिदर्टो अननोन अनप्रेसिडेन्टेड एउटा आजसम्म नभएको एउटा यो घटनालाई लिएर तपाईहरुको सम्मुखमा छौं। एउटा सभा यस्तो प्रकारको बसेको छ जहाँ चाहिँ आदिवासी समुदायका बिरसा मुन्डा अल उलन पार्टीका प्रेसिडेन्ट साहब हुनुहुन्छ मिस्टर किशोर कुजुरज्यू, त्यस्तै तरिकाले कान्तापुरी प्रोग्रेसिभ पार्टीका प्रेसिडेन्ट अधीर रॉय यहाँ हाम्रो सम्मुखमा हुनुहुन्छ। म गोजमुमो पार्टीको पक्षबाट वक्ताको रूपमा म उपस्थित छु अनि हाम्रा जीएस साहब हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जीएस श्रीमान रोशन गिरिज्यू। र आज तपाईहरुलाई हामीले एउटा खुसीको खबर हामीले भन्नुपर्छ। आज पर्यन्त यो उत्तर बंगालमा विभिन्न जाति भाषीहरूले आन्दोलन लड्दै आए। गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामी गोर्खाहरू अनि अन्य कतिपय समुदायको पनि सहयोगले हामीले गोर्खाल्यान्डमा आन्दोलित हुँदै आयौं। त्यस्तै तरिकाले यहाँ कान्तापुरीहरूले पनि आफ्नो राज्यको निम्ति उहाँहरूले लड्दै आए र आदिवासीहरूले आफ्नै समस्याहरूको निम्ति आन्दोलित हुँदै आए। तर आज हाम्रो प्रचेष्टामा यो कुरा भएको छ कि कान्तापुरी हाम्रा साथीहरू जो छन्, त्यहाँका जनगण जो छन् र त्यहाँका नेतृत्व वर्ग अनि गोर्खा समुदायका नेतृत्व वर्ग अनि त्यस्तै तरिकाले आदिवासी समुदायका नेतृत्व वर्गले मिलिकन सम्मिलित तरिकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ र सरकारको सम्मुखमा हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो हक र दाबीका कुराहरूलाई लिएर हामी सरकार समक्ष उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर आज यस कुरालाई हामीले यहाँ अन्जाम दिएका छौं। हुन त आजभन्दा अगाडि पनि यस प्रकारको बैठकहरू बसेको हो, तर अब उपरान्त यो बैठकहरू मात्र नभएर यसबाट अगाडि लिइने पदक्षेपहरू पनि सिरियस टाइपको हुन्छ भन्ने प्रकारको बातचित आज भएको छ। निकै लामो भएको कमसेकम 3-3.5 घण्टा भएको बैठकपछि अब यस प्रकारले हामी जनता समक्षमा यो हाम्रा मिडिया कर्मीहरूको मार्फत हामी यस प्रकारले आइरहेका छौं। यो फिलर आउन थालेको लगभग 2 साल लाग्यो र यहाँ हामीले चाल पाएका छौं कुनै कोही नाममा पूर्वाञ्चल भनेर, सीमाञ्चल भनेर नर्थ बेंगाल टुक्रिन्छ कि जस्तो प्रकारको फिलरहरू आइरहेको छ। हामीले विश्वस्त सूत्रबाट पनि यी कुराहरूलाई हामीले थाहा पाइरहेका छौं। अनि यसमा चाहिँ उत्तर बंगालका फरक्का ड्यामदेखि उकालो पर्ने जति पनि उत्तर बंगालका जिल्लाहरू छन् अनि ती जिल्लाहरूको साथमा चाहिँ 4-5 वटा बिहारका जिल्लाहरू पनि मिसाएर एउटा उत्तर बंगालको एउटा अलग्गै एउटा राज्य बनिन्छ कि भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं। त्यति मात्र भएन, एक दुई पल्ट यस्तो फिलर पनि हामी कहाँ आयो, आसामको 2 वटा जिल्ला पनि पस्छ कि जस्तो यस प्रकारको कुराहरू आएको छ। र यस्तो फिलर चलिरहेको बेलामा हामी गोर्खा समुदायका नेतृत्व वर्ग अनि त्यस्तै तरिकाले कान्तापुरीहरूको नेतृत्व वर्ग अनि आदिवासीहरूको नेतृत्व वर्ग चुप लागेर बस्ने दशा छैन। र कथम कदाचित सरकारले साँच्चै नै यो उत्तर बंगाललाई टुक्राएको खण्डमा एउटा राज्य बनाएको खण्डमा चाहिँ हामी यो 3 वटा समाजले कुन प्रकारले हामी परस्पर एउटा समझ राखेर हामी के गर्छौं, के गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने विषय लिएर पनि बात भएको छ। त्यति मात्र हैन, जहाँसम्म हुन्छ दक्षिण बंगालपन्थी राजनीतिबाट बाँच्नको निम्ति उत्तर बंगाल टुक्राएकै राम्रो भन्ने सम्म पनि विचारहरू भएको छ। तर यहाँनिर कुरा चाहिँ के छ भने गोर्खाको आफ्नै आन्दोलन पहिलेदेखि चल्दै आइराखेको हो
अनि कुचबिहारी कामतपुरीहरूको पनि आफ्नै आन्दोलन चल्दै आएको हो। अनि हामीलाई जसरी गोर्खाको इतिहासबारे यो कुरा थाहा छ, लगभग 64,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्डसँग गोर्खाहरू भारतभित्र गाभिए। अनि आज हामीले 6,550 जस्तो वर्ग किलोमिटरको जो भूमि छ त्यो भूमिलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बनाइदेऊ न भन्दाखेरि पनि सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै तरिकाले कुचबिहारीहरूको पनि हामी देख्छौँ 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र हुँदा त्यस बखत कुचबिहार एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा थियो। त्यति मात्रै नभएर यो एउटा आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा त्यो थियो। तर 47 देखि यसो कतिपय यस्तो खालको सल्लाहहरू चल्दै गए। 48 मा आएर भारतभित्र पस्ने त्यो कुरो निर्णय भयो। अनि त्यहाँदेखि 1950 सालमा हामी जनवरी 19 तारिकतिर हामी यो देख्दछौँ कि भारतभित्र गाभियो मात्रै होइन तर बङ्गालको एउटा सानो जिल्लाको रूपमा मात्रै यसलाई राखियो। हुन त तत्क्षणातै यसले एउटा युनियन टेरिटोरी पाउनुपर्ने हक थियो संवैधानिक तरिकाले, तर त्यो पनि त्यहाँ छुटेको हुनाले गर्दा आज यहाँहरू पनि कामतपुरीहरू पनि आन्दोलित छन्। उहाँहरूको आन्दोलन एकदम जायज छ र त्यसो भएको कारणले गर्दा यी जायज आन्दोलनकारीहरूसँग हामीले हात मिलाएर हामी एकसाथ भइकन अब हामीले यो उत्तर बङ्गाललाई कुन रूप दिनुपर्ने भन्ने विषय लिएर हामी परस्पर चाहिँ कुनै प्रकारको प्रतिद्वन्दिता रहेन र वैचारिक मतभेद रहेन, एउटै विचार राखेर हामी यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजाउँ, सरकार समक्ष लैजाउँ, केन्द्र सरकारलाई बुझाउँ भन्ने हाम्रो प्रचेष्टा हो। एकै हिसाबले भन्नु भने त 3वटा पार्टी मात्र छ, तर यहाँहरूले अर्थात् हाम्रा निमन्त्रित र हाम्रा पाहुना आदिवासी समाजका नेताहरू अनि त्यस्तै प्रकारले कामतपुरी समाजका नेताहरूले एउटा प्रश्न राख्नुभयो। यो यस कुनै पनि नाम होस्, चाहे गोर्खाल्यान्ड भन्ने नाम होस् या कामतपुर भन्ने नाम होस्, जसरी भए पनि कुनै नाममा यो उत्तर बङ्गाल छुटिएपछि चाहिँ हामीले यसलाई त्यहाँदेखि पछाडिबाट के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी सोच्नुपर्छ भनेर भन्दा हाम्रो गोजमुमो पार्टीका प्रेसिडेन्ट साहबले एउटा विशेष कुरा भन्नुभएको छ, हामी यत्तिकै निर्णय लिन सक्दैनौँ। हामीले गोर्खा समाजका पनि विभिन्न पार्टीहरू जो छन्, गोर्खाल्यान्ड पन्थी पार्टीहरू सबैलाई लिएर हामीले यो काम गर्नुपर्छ, हामी एक्लैले निर्णय लिएर हुँदैन। त्यस्तै तरिकाले कामतपुरीहरूले पनि नेतृत्वले सबै तबकाका विभिन्न पार्टीका नेतृत्वहरूलाई साथ लिएर काम गर्नुहोस् अनि आदिवासीहरूले पनि त्यस्तै प्रकारले विभिन्न पार्टीहरूका नेतृत्वलाई समाजका नेतृत्वहरूलाई लिएर यसरी एकमुष्ट भएर विभिन्न पार्टी भएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एकदम प्रष्टतः आज हाम्रो गोजमुमोका अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ र एक्लै यो निर्णय गर्ने कुरो होइन भनेर उहाँले कुरा राख्नुभएको छ। तथापि आजको यो असल सुरुवातमा हामीले देख्छौँ आज चाहिँ केवल 3वटा पार्टी मात्र आज यहाँ उपस्थित हामी छौँ। यो सरकार पक्षबाट नर्थ बेङ्गाल यदि टुक्रियो भने त्यति बेला चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि कामतपुरीको चाहिँ यसमा समर्थन रहँदैन भन्ने हो कि या यो कस्तो प्रकारले यसलाई चाहिँ लिइराख्नु? यस्तो भएको छैन कुरा। यदि सरकारको तर्फबाट उत्तर बङ्ग टुक्राउँछ नै भने चाहिँ हामीले मिलेर के गर्नुपर्ने हो, कस्तो तरिकाले यो कुरालाई सामना गर्नुपर्ने र यसलाई कुन रूप दिनुपर्ने हो, त्यस बखत चाहिँ कामतपुरीहरूको अवस्था के हुन्छ, गोर्खाहरूको अवस्था के हुन्छ, आदिवासीहरूको अवस्था के हुन्छ, हामी तिनैले एकमुष्ट भएर एकमुख भएर हाम्रो मागहरू र हाम्रो आवश्यकता र हकका कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा विषय लिएर आजको भेट हो। यो नर्थ बेङ्गाल यदि टुक्रियो भने त्यसको लागि चाहिँ अहिले तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? यो नर्थ बेङ्गाल पछाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने तयारी चाहिँ छ कि छैन? यो माथि चाहिँ कस्तो? यहाँ यस्तो छ स्ट्रेटेजी बारम्बार आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षज्यूले अनि सँगसँगैमा जेनरल सेक्रेटरी साहबले अनि यी अन्य 2 पार्टीबाट आउनुभएका हाम्रा अधीर रोय र उहाँका नेतृत्व गर्ने साथीहरूले अनि आदिवासी समुदायका सबै नेतृत्व साथीहरूले पनि एउटै कुरा राखेका छन्, यो नर्थ बेङ्गल टुक्रिएको खण्डमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट टुक्रिएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई कुन रूप दिनुपर्ने हो भन्ने विषय लिएर चाहिँ हामीले एक दुसरालाई ओभरल्याप नगरिकन कहीँ बढ्नुपर्ने ठाउँमा बढेर घट्नुपर्ने ठाउँमा घटेर पारस्परिक अन्डरस्ट्यान्डिङको साथमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामी विद्यमान हुनुपर्छ, रहनुपर्छ भन्ने कुरामा यो विषयमा बातचित भएको। नमस्कार, धन्यवाद। मैं कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टीर सेंट्रल कमिटिर प्रेसिडेंट। आज এইখানে আমার একটা সভা হইল,
সেই সভায় আমার উপস্থিত ছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং আদিবাসী একটা সংগঠন এবং আমরা কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি। আর দুইটা সংগঠন যে কোনো কারণে আসিবার পারে নাই, যেটা একটা জিসিপির অমল দাস আর একটা আদিবাসী সংগঠনের চন্দন লাকড়া লোহার আসিবার পারে নাই। তো আজ হয়তো আমরা একটা ঐতিহাসিক রেকর্ডের দিকে প্রবেশ করেছি যে আগামী দিনে এই উত্তরবঙ্গ রাজ্যের জন্য আমরা একটা মারমুখী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছি। এই বার্তাটা আজ আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন যে সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠন এই বার্তাটা উমার কাছে পৌঁছে দিব এবং উমারও সহযোগিতা অবশ্যই আশা করি এবং সব সংগঠন মিলে আমরা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আলাদা হওয়ার চাই। ওই জন্যই আজকাল এই সভায় আমার উপস্থিত থাকার। वो नॉर्थ बंगाल भाई प्रकाश जो बोल रहा है, आप समर्थन में है कि क्या है? नॉर्थ बंगाल जो होने वाला है, जो पॉसिबिलिटी जो होने वाला हाँ। है, आप लोग समर्थन है कि हाँ हाँ ऑफकोर्स समर्थन में? हाँ नॉर्थ बंगाल जब होगा तो आप सपोर्ट करेंगे? सेपरेट होगा तो वो सेपरेट होगा तो हाँ, जी। हाँ सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। बिरसा मुंडा ऑल उलन पार्टीबाट प्रेसिडेन्ट किशोर कुजुर। जोहर, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा तराई और डुअर्स में आदिवासी जो आंदोलन को लेकर के लड़ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग मंथन चिंतन हम लोग आज दार्जिलिंग के इस सिंगामारी के इस गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हेड ऑफिस में हम लोग बैठ करके एक चिंतन मंथन किए। उसमें आदिवासी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए, जो हम लोग का जिस तरह से जो डिमांड है उसी तरह से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का भी डिमांड है, कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी का भी जो डिमांड है वही डिमांड आदिवासियों का भी है, अपना डिमांड है। आदिवासियों के लिए जो लड़ रहा है, जो अलग से तराई और डुअर्स में जो बिरसा मुंडा रेजिमेंट के लिए डिमांड है, या तराई डुअर्स में आदिवासी ऑटोनोमस काउंसिल के लिए जो डिमांड है उसी तरह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का डिमांड है गोरखालैंड। उसी तरह कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी का जो डिमांड है कांतापुर स्टेट। तो केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो मैसेजें आ रही है, उस हिसाब से अगर सेपरेट स्टेट हो जाता है या नॉर्थ बंगाल अलग हो जा रहा है होता है तो हम लोग का जो आंदोलन है, हम लोग जो जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, जो हम लोग का जो मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए हम लोग फिर से यूनाइटेडली हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं। जो मुद्दा हम लोग निजी जो अपना मुद्दा है उसको फिर से हम लोग ग्रास रूट से उठा के हम लोग दिल्ली सरकार को हम लोग सौंपेंगे। जो हम लोग का जो डिमांड है, हक और अधिकार का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। किस टाइप का आंदोलन सोच रहे हैं आप लोग? ये जो लड़ाई है हम लोग का, ये जो लड़ाई है जो किस टाइप से हम लोग लड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोग यूनाइटेडली जॉइंटली, जैसे कि कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, उसके बाद में हम लोग का आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोग बिरसा मुंडा उन्मूलन एक आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और डुअर्स और तराई में जितना भी आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग एक साथ में कनेक्ट करके, और भी अदर्स पार्टी है उस पार्टी को भी हम लोग एक साथ मिल करके एक यहाँ का जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए हम लोग यदि नॉर्थ बंगाल अलग हो गया तो आपका डिमांड तो अलग है, आदिवासी ऑटोनोमस, गोरखा जनमुक्ति गोरखालैंड है, कांतापुर का अलग है, तो ये कैसा आगे बढ़ाएंगे? यदि गवर्नमेंट ने एक ही व्यवस्था तीनों पे थोप दिया तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि उसी के लिए हम लोग बैठे हैं, उसी के लिए हम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट
कहीं यूटी कर दिया या सेपरेट स्टेट कर दिया। उसके लिए चिंतन मंथन के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज कमेटी बनाएगा, एक गवर्निंग बॉडी बनाएगा, वही रिपोर्ट करेगा। जो भी सेपरेट स्टेट हो या जो भी हो उसको हम लोग यूनाइटेडली हम लोग सिद्धांत करेंगे, गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे। तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग से भी हम लोग जो रिपोर्ट हम लोग को एक रिपोर्टिंग कमेटी एक बनाएंगे, वो चिंतन मंथन करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट कर देता है उसके ऊपर हम लोग गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे जो हमको पहाड़ में जितना भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, क्या उन लोगों को भी आप लोग निमंत्रणा करेंगे इसके लिए? जरूर। जितना भी तारे या डुअर्स या नॉर्थ बंगाल में जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हम लोग करेंगे। इस बार का आंदोलन एक वर्कर सब एक वर्कर, इस बार का आंदोलन जो भी गोरखा, आदिवासी, राजवंशी हम लोग मिल करके जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको कनेक्ट करके जॉइंट मूवमेंट करेंगे। थैंक यू। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। अन्त्येष्टि कार्य। सेलिम्बुङ चियाबारी डाकमान डाँडा निवासी देवकी प्रधानको गत 3 अगस्त 2023 बिहिबारको दिन आकस्मिक निधन भयो। यसर्थ उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 15 अगस्त 2023 मङ्गलबार निजी वासस्थान सेलिम्बुङ चियाबारी डाकमान डाँडामा सम्पन्न हुने भएकोले सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन तथा सब यात्रामा सामेल हुने महानुभावहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने निवेदन गर्दछौँ। नमस्ते उत्तर बंगाल। हमारे साथ लॉटरी की एक अलग दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार रहें। सिंघम लॉटरी के साथ अपने भाग्य को बदलने का समय है। टिकटें 20 अगस्त 2023 से पूरे उत्तर बंगाल में उपलब्ध होंगे। अब सिंघम लॉटरी के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। This Independence Day, let's unite as one nation and celebrate Royal Oak Furniture's Blindfold Freedom Sale and get a free recliner and many more furniture on various shopping values. Also get up to 55% off on international furniture. Visit the Royal Oak store today. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. सिलीगुडी आयुर्वेदिक क्लिनिक
जहाँ तपाईँ पाउनुहुनेछ पाल्स फिस्चर फिस्टुला हाइड्रोसिलको उपचार डाक्टर डी मण्डलद्वारा बिना अपरेसन 100% ग्यारेन्टीको साथमा 7 दिनसम्म निको नभएमा 100% क्यासब्याक पनि। साथै पाउनुहोस् छुटकारा ग्यास्ट्रिक, सुगर, बडी पेन र अन्य क्रोनिक डिजिजहरूको आयुर्वेदिक क्यारेलियन पञ्चकर्म पद्धतिद्वारा हुनेछ उपचार। 25 वर्षको अनुभवी डाक्टर कौशिक दासद्वारा। ठेगाना सालुगडा बजार गुम्बा पछिल्तिर। जानकारी र बुकिङको निमित्त दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।